गुड इवनिंग सभी साथियों, प्रीकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए पर्यावरण अध्ययन जो न्यू पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं और सीटेट 2022 में जनवरी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोस्तों आप सबके लिए लेके आया हूँ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी आधारित सारे क्वेश्चन हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो यहाँ गैपिंग है, जो भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो क्या हो सकता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर मांसपेशियों किसी चीज़ की जरूरत है तो किसकी? प्रोटीन की होती है। किसकी दोस्तों? प्रोटीन की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन। ठीक है, मांसपेशियों और बॉडी को मांस बनाने की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा किसकी दोस्तों? प्रोटीन की। तो आहार का सेवन करना चाहिए किस चीज़ की? प्रोटीन की। किस आहार का सेवन करना चाहिए दोस्तों सबसे ज़्यादा? प्रोटीन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की माँ, यहाँ डैश डैश दिया हुआ है। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है हल्के निलंबन अपद्रवों या फिर अवसादित करने, या फिर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या फिर पानी को रंगीत करने में। तो किसके लिए होता है दोस्तों? हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करती है, करने के लिए। किसके दोस्तों? हल्के निलंबन अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो रेखा की माँ है वह तालाब से पानी लाती है, उसमें फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव है वो उस फिटकरी से हट जाए। तो क्या हो दोस्तों? अपद्रवों को हटाने के लिए, अपद्रवों को हटाने के लिए। ठीक है, अपद्रवों को हटाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? कौन होगी दोस्तों? श्यामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। नहीं, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है, यह भी, या फिर विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो हमारा ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। क्या दोस्तों? तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसी पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता के लिए, बहुत बात करना, या फिर हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता के लिए, फिर आक्रामक व्यवहार के लिए। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? आक्रामक व्यवहार के लिए। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आक्रामक व्यवहार के लिए। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा दोस्तों? आक्रामक व्यवहार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे इस तथ्य में व्याख्यातित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तभी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है दोस्तों? कम है। उसके भार की तुलना में क्या है दोस्तों? कम है। ठीक है, तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और जबकि लोहे की कील लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नहीं, लोहा पानी की तुलना में भारी है, स्टील पानी की तुलना में हल्का है। नहीं, लोहे पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी है। नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्टील की कटोरी जो होती है वो पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लोहे की कटोरी जो होती है इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है? कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो कौन मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना? नहीं। प्रजनन और अंकुरण? वृद्धि और अंकुरण? नहीं। वृद्धि और प्रजनन, या फिर वृद्धि और भोजन बनाना? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि और प्रजनन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 संकेत बताती है। तो इसमें क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है सबसे ज़्यादा, इसका आंसर क्या हो सकता है? अंजलि क्या कहती है? अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती है। क्या दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, या फिर हर खाने के बाद कुल्ला करें? तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक दिन 2 बार ब्रश करें, ये भी सही है। इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, नहीं। कठिनाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें दोस्तों, ये भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी और ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और ए, सी, डी और ए।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सी डी और ए सी डी ए, दिन में 2 बार ब्रश करें, नहीं ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी और ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी डी और ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत और मग के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वाष्पन या फिर अवसाद निस्तारण निष्मेदन का, नहीं। निस्तारण और अवसाद वाष्पन निष्पदन का, नहीं। अवसादन निस्तारण निष्पदन वाष्पन का, नहीं। या फिर निस्यनंदन निस्तारण वाष्पन अवसादन का। हमारा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित निस्यनंदन निस्तारण वाष्पन और अवसादन। ठीक है दोस्तों, रेत और नमक के पृथक को प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में इसका उपयोग किया जाता है, निस्यनंदन निस्तारण वाष्पन और अवसादन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन, क्या दोस्तों, श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है दोस्तों, यह किसके कारण हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या फिर वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकती। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा तरीका अच्छा है, तो कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, नहीं। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, नहीं। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा और तलते हुए पकाना, नहीं। सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, कौन कौन सा। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे ढकेलें, यह हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह हो सकता है दोस्तों, यस। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे उसे ढकेलें। ठीक है, और एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, नहीं। गुब्बारे में हवा भरना, नहीं। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे और सामय अवस्था में ले जाएं, तब किसी गुब्बारे को फोड़ दें, यस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी। एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, सी और डी हमारा ऑप्शन गलत होंगे। 1 मिनट दोस्तों, फिर समझा दूँ मैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका क्या कह रही है, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी उस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, जैसे खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर ऊपर रखें और नीचे धकेलें, यस। एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, एक्स्ट्रा के माध्यम से क्या हो सकता है दोस्तों, जूस खींचना, यह भी हो सकता है दोस्तों। एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना भी हो सकता है। ठीक है, और गुब्बारे में हवा भरना या नहीं होगा। ठीक है, या 2 भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांधे तथा समय अवस्था में ले, तब किसी गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, यह भी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ये होगा, ए और डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकरण उचित होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, नहीं। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष का सारणीकृत करें। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आप विद्यार्थियों से कहिए कि दिवाली से पहले और वायु के नमूनों को इकट्ठे करें और उसके बाद की गुणवत्ता को वायु को इकट्ठा करके निष्कर्षों पर सारणीकृत करें, तब जाके आप चीज़ों को समझ में आए कि वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें। ठीक है, वेन आरेख का अध्ययन करें, तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ये ज़मीन में रहने वाले जंतु हैं। ये क्या है, ज़मीन में रहने वाले जंतु हैं। ठीक है, या पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे मगरमच्छ वगैरह हो गए। ये अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। ये अंडे देने वाले हैं, ये पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु हैं। इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, तो कौन इसमें एक्स में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन, ईल सर्पशीन, या फिर शार्क, या फिर मछली, या फिर मगरमच्छ। तो मगरमच्छ, तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मगरमच्छ आंसर। ठीक है, तो मगरमच्छ क्या होता है दोस्तों, वह ज़मीन पर भी रह सकता है। किस पे, मगरमच्छ ज़मीन पे और पानी में भी, और अंडे भी देता है। ठीक है,
मगरमच्छ ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है, ठीक है। जबकि सर्पमीन यह पानी में रहती है, मछली भी पानी में रहती है, शार्क भी पानी में रहती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ डैश डैश दिया हुआ है के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाली पंप रखा जाता है। क्या दोस्तों? एक्वेरियम हवा वाली पंप रखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मछली एक्वेरियम में हवा पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। किस लिए दोस्तों? ताकि अधिक ऑक्सीजन घुलने में सहायता मिल सके, फिर अधिक ऑक्सीजन घुल सके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी होता है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। खनिज रहित है। क्या दोस्तों? खनिज रहित है, ठीक है। दोस्तों, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। किसमें दोस्तों? खनिज पदार्थों में। जो जलीय जीव होते हैं, आप लोग प्लीज़ यहाँ लिख लीजिए, जलीय जीव जो होते हैं पोषण के लिए पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं दोस्तों? खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जलीय जीव पोषण के लिए पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? चांद के सब पाए जाने वाले पानी नहीं गहरे गड्ढे ऊंचे पहाड़ है। क्या दोस्तों? पानी नहीं गहरे ऊंचे पहाड़। तो पानी नहीं है दोस्तों, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। यस, पानी में बर्तनों और कोलों की टंकी को साफ रखें। यस, स्वयं को बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। यस, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? कौन? लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह गुड़, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंवला दोस्तों तो होता है एक ही समूह के निकटतम रूप हैं। प्लीज़ आप लोग यहाँ लिख लीजिए, आंवला एक ही निकटतम समूह के रूप हैं। आंवला एक ही निकटतम समूह के रूप है, ठीक है दोस्तों। क्या समूह के रूप है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है, ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। आंवला में दोस्तों क्या पाया जाता है? आयरन अधिक पाया जाता है, ठीक है। अधिक पाया जाता है, आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्ण बल और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के लिए चर्चा करना, या फिर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, पूर्ण बल और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों पर चर्चा करना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है नहीं, उसे गीले कपड़े में लपेट देती हैं। जैसे धनिया हो गया। क्या हो गया दोस्तों? धनिया। उसे आप धनिया, पालक, इन सबको दोस्तों आप लोग अगर किसी कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो ये हरा का हरा रह जाती है। उसे धूप में खुला फैला देती है नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे धनिया, पालक ये सब हो गए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है, हरा धनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोग होती है। उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है?
तो कौन सा गलत है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, नहीं, ये गलत है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है दोस्तों, यस। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है दोस्तों, यस। पेन पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही कम लिख पाते हैं दोस्तों, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी बड़े शहरों और सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के डैश डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अपना सहयोग इसमें कौन देते हैं दोस्तों, आने जाने के लिए, सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए दोस्तों, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के लिए, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि रखने के लिए, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए, व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें न समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम और सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना, समीर को परामर्श देना, या फिर उसकी नियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या है, हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो कहाँ कहाँ पे हमारी वायु है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से हमारे शरीर में वायु है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या है दोस्तों, वायु है, जो अवलोकन कौशल होती है, क्या दोस्तों, अवलोकन कौशल होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली है। तो कौन सबसे प्रभावशाली व्यूह रचना है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके लिए अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, नहीं। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार देना, नहीं। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, उसके काम पर लगातार पर्यवेक्षण करना, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, उसके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय पर उपलब्ध करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन सबसे सही तरीका हो सकता है। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, या फिर ब्लूप्रिंट से मिलान करना होगा, नहीं। प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, डिजाइन में मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना, नहीं। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना, नहीं। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डिजाइन तैयार करना, पहले आप डिजाइन तैयार करेंगे किसी चीज़ का, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्न को लिखेंगे, उसका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के अनुभाग अ को क्या करा, कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों को रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, ठीक है। जबकि अनुभव ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थिति को अधिक नज़दीक करना, नहीं। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितावली है, नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन बोर्ड को अच्छी दृश्य सामग्री, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कक्षा में पोषण प्रकरण की परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, नहीं। यस, ठीक है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, नहीं। श्यामपट पर पाचन पत्र आरेख बनाना चाहिए, नहीं। मानव दांतों प्रतिरूप दिखाना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शामिल करना, इनागेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलेबोरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट, विज्ञान के सभी प्रभावित शिक्षा से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अंकुरण के लिए आवश्यकता स्थितियां का संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक ही विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहती हैं, क्या कहती हैं। बीजों को रात भर, क्या कहती हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़ों में रखें, यह हो सकता है दोस्तों, नहीं।
दो दिनों बाद बीजों को अवलोकन करें और पाए कि परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें, नहीं पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक वर्कशीट पर काम करें। आप ये सही लग रहा है हमको। एक्सप्लेन द इवेल्युएट नहीं, एक्सप्लोर द इवेल्युएट नहीं, इंगेज इवेल्युएट नहीं, इंगेज एक्सप्लोर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय तथा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कच्छी अधिगम के वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशलों के विकास के लिए, नहीं बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए, नहीं प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्छी अधिगम वास्तविक जीवन और स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। आज बस इतने दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।